नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से भी प्रख्यात है। अपनी कार्यशैली के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से समझे जाते हैं। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि किस तरीके से वो बनारस पहुंचते हैं, काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देते हैं। अपने धर्म के प्रति कट्टर ईमानदार लोग उन्हें कहते हैं। पूरे विस्तार से आपको बताते हैं कि किस तरीके से काशी विश्वनाथ में उन्होंने पूजा अर्चना की है। इसके साथ ही काल भैरव मंदिर में भी उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके साथ ही जिस तरीके से लोगों से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए योगी आदित्यनाथ, इसकी चर्चा पूरी तरीके से तेज है। आपको बता दें कि लगातार अपने कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं और उत्तर प्रदेश जिस तरीके से विकास की मार्ग की ओर अग्रसर होता राज्य दिखाई दे रहा है, तो कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से लोगों के बीच उनका क्रेज, उनका डिमांड बढ़ा है, तो लोग यही चाह रहे हैं कि हर राज्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने बेबाक बयानों की तरह से चर्चाओं में भी बने रहते हैं। अपने बेबाक अंदाज से ही वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच काफी मशहूर हैं। ये भी बात सामने आई है कि जब वो मुंबई में इन्वेस्टर समिट में पहुंचते हैं, तो इन्वेस्टरों का जिस तरीके से गर्मजोशी से उनका स्वागत इन्वेस्टरों ने किया है, उसकी चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं। आखिर योगी आदित्यनाथ वो कौन से काम किस तरीके से करते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी में उनका डंका बजता है, और केवल पार्टी में ही नहीं लेकिन जनता के बीच ही खूब प्रख्यात है योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने रैन बसेरों का निरीक्षण किया है, तो आम जनता पहली बार किसी मुख्यमंत्री की इतनी तारीफ करते हुए दिखाई दे रही है। जनता ने यह भी कहा है कि योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, किसी से वो डरते नहीं हैं, और जिस तरीके से अपने बेबाक अंदाजों के लिए वो प्रसिद्ध हैं, ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर उनकी कार्यशैली कैसी है। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी प्रकार से इन रैन बसेरों में रह रहे लोगों को किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। खास तौर पर कोई कमियां वहां प्रशासन के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। सब कुछ ठीक है, महिलाएं किस तरीके से वहां सुरक्षित हैं, और अचानक से उन्हें लोग भी देखकर वहां हैरान रह गए, और इंतजामों को देखने के बाद योगी आदित्यनाथ वहां से निकल पड़े। तो जनता के बीच में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लोग जमकर उनकी तारीफ करने लगे। आखिर जिस तरीके से प्रेम, सद्भावना, बराबर की दृष्टिकोण से योगी आदित्यनाथ जनता को देखते हैं, यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में विकास की नदी बह रही है। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति विश्व भर में कहीं ना कहीं चर्चाएं बटोरती है कि किस तरीके से माफियाओं पर, गुंडों पर उन्होंने शिकंजा कसने का काम किया है। बुलडोजर बाबा के नाम से प्रख्यात योगी आदित्यनाथ से जब यह सवाल पूछा जाता है कि आप इस टैगलाइन को किस तरीके से देख रहे हैं, तो बड़े ही बेबाक अंदाज से वो कहते हैं कि बुलडोजर शांति का प्रतीक है। इसके साथ ही मुंबई में जिस तरीके से वो बैंकर्स से मिले हैं, इन्वेस्टरों से मिले हैं, और जिस तरीके से उन्होंने ये दावा किया है कि फिल्म सिटी बनाएंगे उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर चर्चाएं तेज है, तैयारियां हो रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो जाएगी, और जल्द ही उत्तर प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देने वाले हैं। आपको बता दें कि लगातार यह भी देखा गया कि जनता उन्हें सामने देखने के बाद भावुक भी नजर आई। जिस आत्मीय संवाद के साथ योगी आदित्यनाथ प्रेम के दो शब्द बोलकर जनता से उन्होंने संवाद किया, उसके बाद वहां की जो जनता थी, यानी रैन बसेरों में जितने लोग रह रहे थे, वो भावुक हो उठे और उन्होंने बहुत ही प्रेम से उनका स्वागत किया और उन्हें धन्यवाद ज्ञापन किया है। इसके साथ ही आपको बता दें, ये दिन वो नहीं भूल पाएंगे, ये बातें भी कही जा रही है। जिस तरीके से लोगों ने उनका स्वागत किया है, लोगों ने ये कहा है, और यही कारण है कि आज योगी आदित्यनाथ की तारीफ एक बार फिर से हो रही है। लोगों ने ये कहा है कि इस दिन को हम नहीं भूल पाएंगे। इतनी कड़ाके की ठंड में योगी आदित्यनाथ खुद चलकर आते हैं और लोगों का हालचाल जानते हैं। महिलाओं को कोई कमी तो नहीं है, रैन बसेरों में किस तरीके से इंतजाम है, बच्चे किस तरीके से यहाँ रह रहे हैं, और कोई कमी तो नहीं है, कंबल बांटते हुए दिखाई दिए। ठंड के लिए इंतजाम किस तरीके से देखी जा सकती है, वो हमने इस उदाहरण के तौर पर योगी आदित्यनाथ के तौर पर देखा है। तो लगातार आपको बता दें कि
पूजा अर्चना के लिए भी जान जाते हैं कि अगर छोटा सा भी वो काम करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अगर वो कोई सौगात देते हैं, हमेशा ही देखा जाता है कि एक छोटा सा काम भी अगर वो करते हैं तो वो पूजा अर्चना के साथ उसकी शुरुआत करते हैं। और यही कारण है कि अपने अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं कि जो वो बोलते हैं वो कर कर दिखाते हैं। आपको बता दें कि लोगों ने जिस तरीके से उनका स्वागत किया है, उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि किसी भी तरीके से कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ लोगों के लिए तत्पर हैं, लोगों के लिए वो जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं और उसका उदाहरण भी बड़े ही खूबसूरत तरीके से देखने को मिलता है। आपको बता दें कि अधिकारियों की भी नियुक्ति देखी गई वहां पर, किस तरीके से अधिकारी योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आए और यह भी देखा गया कि महिलाओं की सुरक्षा पर जिस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया है, खूब चर्चाएं बटोर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ ने। आपको बता दें कि उन्होंने स्वच्छता अभियान पर भी चर्चा की, बनारस पहुंचकर किस तरीके से देश के विकास कार्यों का भी उन्होंने जायजा लिया है। इसके साथ ही जनता से भी मुलाकात की है और जनता से जिस तरीके से वो मिले हैं, इसके लिए खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीएचयू कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद रविदास पार्क पहुंचे थे, जहां उन्होंने संत रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ को देखा गया कि किस तरीके से वो क्रूज के जरिए गंगा पार रेती पर बन रही टेंट सिटी का उन्होंने निरीक्षण किया है। और वहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है, जिसके बाद से वो डायरेक्ट रैन बसेरों का हालचाल लेने के लिए पहुंच चुके, जहां अचानक से जो लोग थे वो योगी आदित्यनाथ को देखकर कहीं ना कहीं खुश हुए। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस ठंड में किस तरीके से लोगों की व्यवस्थाएं की जा रही है, रैन बसेरों में जितने लोग रह रहे हैं, खास तौर पर महिलाएं और बच्चे, तो उनकी व्यवस्था किस तरीके से प्रशासन के द्वारा की गई है, इसका भी जायजा लेते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ वहां पर कंबल बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये भी जानने की कोशिश की कि खुले आसमान के नीचे किसी भी व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए, इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा भी होनी चाहिए, रैन बसेरों में खाने पीने की व्यवस्थाएं भी ठीक तरीके से होना चाहिए। बढ़ती ठंड को देखकर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ खुद ही वहां पहुंच चुके थे कि आखिर प्रशासन ने इनकी व्यवस्था किस तरीके से की है। आपको जानकर हैरानी होगी, अपने अंदाज के लिए तो वो मशहूर हैं, इसके साथ ही जीरो टॉलरेंस की नीतियों के लिए वो विश्व भर में अब प्रख्यात हो चुके हैं। विश्व भर में उनका डंका बजा है, लोग अब जानने लगे हैं कि कौन है योगी आदित्यनाथ। लोग ये भी जानते हैं, कहीं ना कहीं आपको बता दें तो आपको मैंने पूरी तरीके से विस्तार से बताया, पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करते नजर आए। चर्चाएं इसलिए भी तेज हो रही है, ट्विटर पर लोग ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अधिकारियों के साथ दिखाई देते हैं। कई मुख्यमंत्रियों का काम होता है कि वो कहीं ना कहीं निरीक्षण करने का आदेश दे देते हैं कि प्रशासन की मुस्तैदी किस तरीके से होना चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ हमेशा ही जमीनी स्तर पर खड़े दिखाई देते हैं और यही खासियत उनकी कि आज विश्व भर में वो प्रख्यात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरीके से उन्होंने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की है, काशी पहुंच चुके हैं और रैन बसेरों में उन्होंने जिस तरीके से लोगों का निरीक्षण किया है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और लोगों ने जिस तरीके से कहा है कि ये दिन हम नहीं भूल पाएंगे, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।